हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस चैनल OCI। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 का NCERT जो पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी यानी कि अर्थ इन सोलर सिस्टम। तो आज हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसका टॉपिक जान लेते हैं। तो इसका जो टॉपिक है सबसे पहले पूर्णिमा है, फिर अमावस्या है, खगोलीय पिंड है, नक्षत्र मंडल है, फिर ध्रुव तारा है, ग्रह है, पृथ्वी है, उसके बाद उपग्रह है, सौर मंडल है, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल है। इसके अलावा आपको इसमें और भी कुछ टॉपिक्स है और कुछ बिंदु है इसको पढ़ना है, लेकिन आज की क्लास में हम केवल इतना ही आज करेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक्स है उसे नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं पूर्णिमा कहते किसे हैं। तो पूर्णिमा जो है वो चंद्र, जो पूर्णिमा है वो चंद्रमा के लगभग एक महीना के पूर्ण होने को पूर्णिमा कहते हैं। जैसे कि जो हमारा मून है वो अगर जैसे हम लोग महीना में बात कर लें, ठीक है, तो जैसे ही अपना जो चांद है वो पूरे पृथ्वी का रोटेशन एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है उसे पूर्णिमा कहा जाता है, और इसे लगभग 27 से 28 दिन का कहा जाता है, ठीक है। 27 से 28 दिनों में हमारा जो चंद्रमा है पृथ्वी की पूरी एक परिक्रमा को पूर्ण कर लेता है। उसके बाद हम लोग का अमावस्या। अमावस्या क्या है, अमावस्या किसे कहते हैं। अब देखो, जो 15 दिन का जो अंतराल होता है, जैसे कि एक महीना ले, सपोज दैट यहाँ पे हम लोगों ने 30 डेज लिया है, ठीक है, 30 डेज हमने लिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक सपोज करिए एक हमारा अर्थ है ये, ठीक है, अर्थ, और ये मान लीजिए कि ये है मून है, हमारा मून। अगर ये अर्थ की पूरी परिक्रमा लगा लेता है, रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, तो इसे कहा जाएगा पूर्णिमा, ठीक है। एंड वहीं अगर ये मून केवल आधी परिक्रमा करता है, यानी कि यहाँ से मान लीजिए आधा में यहाँ तक आ पाता है, यहाँ से यहाँ की ओर बढ़ते हुए यहाँ तक आ पाता है, तो इसे अमावस्या कहा जाता है। ये 15 डेज का होता है, 15 दिनों का ये होता है। तो ये हो गया अमावस्या। अब उसके बाद खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड का अर्थ होता क्या, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। जैसे कि सोलर सिस्टम में बात करते हैं, सोलर सिस्टम में हमारा सन हो गया, अर्थ हो गया, प्लैनेट्स हो गया, मून हो गया, इसके साथ साथ जो भी आकाश में विचरण करने वाले, आसमान में विचरण करने वाले अन्य जो पिंड होते हैं, मेटेओराइट हो गए, ये सभी को खगोलीय पिंड कहा जाता है। तो इसका कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। सन हो गया, मून हो गया, प्लैनेट्स हो गए, इसके अलावा और भी जो स्पेस में रहते हैं जो चमकते हुए हमें दिखते हैं वो सभी खगोलीय पिंड हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद नक्षत्र मंडल, जिसे कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। नक्षत्र मंडल कहते किसे, जो तारों का जो समूह होता है उसे नक्षत्र मंडल कहा जाता है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे, जैसे माने यहाँ पे स्टार का बहुत सा ग्रुप बना दिया मैंने, ठीक है, तो इसे कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। कुछ ग्रुप स्टार्स का ऐसा कॉन्स्टेलेशन फॉर्म करता है जिसमें आप उसमें किसी चीज को देख सकते, जैसे कि अर्सा मेजर, अर्सा माइनर हो गया, द ग्रेट बियर, ये सब आप उसमें देख सकते हो। तो ये सभी इसी नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण है, कॉन्स्टेलेशन है, उसी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया अर्सा मेजर, द ग्रेट बियर, ये सभी जो पॉलीगन बोल दो या फिर जो फॉर्मेशन होता है, ये सभी जो फॉर्मेशन होता है वो ग्रुप ऑफ स्टार का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब तारे कुछ इस प्रकार से फॉर्म करती हैं, ऐसा कुछ रेखाएं फॉर्म करती हैं जिससे इमेजिनरी उसमें इन सभी का चित्र बनता है। इसके बाद ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, इसको सबसे पहले जान लेते हैं इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है। ध्रुव तारा को इंग्लिश में कहा जाता है पोल स्टार। सपोज दैट इट इज आवर अर्थ, ये हमारा अर्थ है, और जो ध्रुव तारा वो उत्तर की दिशा में पाया जाता है, यानी कि यहाँ से बिल्कुल उत्तर की दिशा में। तो अगर हम इसे यहाँ डिनोट कर लें एज अ पोल स्टार, ध्रुव तारा, तो ये है, ठीक है। और प्राचीन समय में लोग इसे उत्तर दिशा को जानने के लिए, किस तरफ उत्तर दिशा है उस तरफ को पहचानने के लिए लोग इस तारा का उपयोग किया करते थे। ध्रुव तारा का उपयोग इसे किया जाता था।
और जब भी लोग रात्रि में इस ध्रुव तारे को देखा करते थे, ध्रुव तारा जो होता है वो अभी भी अगर आप देखोगे, रात के समय जाओ देखोगे तो सबसे ज्यादा जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो ध्रुव तारा ही है। ठीक है, अब उसके बाद आता है ग्रह। ग्रह यानी कि प्लैनेट। सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे डिफरेंस समझाना चाहूंगा। एक हमने ले लिया यहाँ पे एक स्टार, ठीक है, एक हमने ले लिया मून या फिर जिसे सैटेलाइट कहा जा सकता है, एंड इसके बाद है प्लैनेट। ठीक है, तो सबसे पहले बात आता है स्टार पर। स्टार जो सबसे पहला वो एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट अर्थ जिसके पास उसका खुद का लाइट हो। ठीक है, तो इन तीनों में देखा जाए तो सबसे जो जिसके पास खुद का लाइट होता है उसे स्टार मतलब ल्यूमिनियस कहा जाता है। ठीक है, और जैसे कि हमारा सन जो है, सन जो हमारा सूर्य है, सन है, वो भी क्या है, एक स्टार है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। उसके बाद अब आते हैं मून और प्लैनेट पे। तो मून जो होता है एक नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है और ये जो होता है वो एक मिरर टाइप काम करता है। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम में समझाना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा डायग्राम मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। सपोज दैट इट्स आवर सन। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसे। ये जो है एक कोई प्लैनेट है जो इस सन को रिवॉल्व कर रहा है, इस सन के आसपास घूम रहा है, इसके चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, ये हो गया एक प्लैनेट जो एक सन के आसपास या फिर एक स्टार के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, इसके आसपास घूम रहा है। एक हमने बना दिया यहाँ पे इसी के पास में एक छोटा सा एक इसका सैटेलाइट बना दिया, इसका एक मून बना दिया जो इस प्लैनेट के आसपास मूव कर रहा है। सबसे पहली बात ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट का देखा जाए तो जो सन है वो एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, इसका खुद का प्रकाश है, तो इससे जो प्रकाश निकल रहा है। और यहाँ पे मैंने कहा था जो मून है वो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, मिरर टाइप वर्क करता है, मिरर जैसा, एक आईना जैसा ही वर्क करता है। तो ये जब भी इसका लाइट, सन का लाइट जब भी मून पे पड़ेगा ये उसे रिफ्लेक्ट करेगा, ये उसे रिफ्लेक्ट करके वापस किस पे भेजेगा, तो इस प्लैनेट पे भेजेगा। कोई प्लैनेट, मून हो, वेनस हो, मार्स हो, मरकरी हो, कोई भी प्लैनेट वो उस पर भेजेगा। ठीक है, हालांकि मरकरी का कोई अपना ये सैटेलाइट नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा क्यों नहीं है, मैं वो भी बताऊंगा। तो ठीक है, फिर समझते हैं। सन है, सन के चारों तरफ घूम रहा है उसका एक प्लैनेट, प्लैनेट को रिवॉल्व कर रहा है उसका एक अपना सैटेलाइट मून। तो जो मून है वो अपने प्लैनेट रिवॉल्व करता है, जो प्लैनेट है वो सन को रिवॉल्व करता है। तो इस सन से या फिर स्टार से जो भी लाइट आ रहा है उसे मून रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा तो ये कहाँ पे जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन जाएगा पृथ्वी पर। पृथ्वी बोल दो या फिर कोई प्लैनेट बोल दो, उस पर इसका रिफ्लेक्शन आएगा। तो एक और बात, हम लोग ये जो रिफ्लेक्शन है वो केवल ऐसा नहीं शाम के समय फिर रात के समय से रिफ्लेक्शन होता है, इसका रिफ्लेक्शन 24 घंटे होता है। लेकिन दिन में सूर्य का रोशनी इतना ज्यादा होता है इस कारण से हमें इसका लाइट दिख नहीं पाता। इसका फिर जो भी छोटे छोटे तारे जो यहाँ से बहुत दूर हैं उनकी लाइट हमें दिन में नहीं दिख पाती। लेकिन जैसे जब सन ढलता है, सूर्य ढलता है और ढलने का जब थोड़ा सा जब अंधकार आता है तो उसी में हमें सन और जो मून और जो हमसे थोड़ी दूर पर स्टार्स अवस्थित हैं उनकी लाइट हमें दिखती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद ये था ये मैंने ग्रह और हाँ ग्रह तो मैंने बताया नहीं, ये तो मैंने इसका बता दिया। और प्लैनेट, प्लैनेट देखो, प्लैनेट वैसा चीज है जो किसी स्टार के आसपास चक्कर लगाता है उसे प्लैनेट कहते हैं। जैसे हमारे प्लैनेट में, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट है। सबसे पहला मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ये टोटल 8 प्लैनेट है। ठीक है, सबसे पहला मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो हमारे जो सोलर सिस्टम में, जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, आकाशगंगा, इसमें ये सभी पाया जाता है। और ये एक स्टार का चक्कर लाता है जिससे हम लोग सन कहते हैं, सूर्य कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी प्लैनेट्स हैं और प्लैनेट्स का अपना कोई रोशनी, अपना कोई लाइट नहीं होता। ये जो है वो रिसीव करता है, सन से लाइट को रिसीव करता है। ठीक है, और ऐसे बहुत से प्लैनेट है। हमारा प्लैनेट केवल एक ही प्लैनेट है पृथ्वी पर, इस आकाशगंगा में केवल हमारा एक ही प्लैनेट है पृथ्वी जिसपे जीवन संभव है। अन्यथा बाकी जो अन्य 7 प्लैनेट है, अन्य 7 ग्रह है, उस पर जीवन संभव नहीं है। उसके बाद है
हमारा खुद का, उसके बाद हमारा आता है, देखिए हम लोगों ने अभी अभी क्या पढ़ लिया, तो हम लोगों ने अभी भी कंप्लीट किया है। पहले जो जो कंप्लीट हो गए पहले उसे देख लेते हैं। पूर्णिमा हमने कंप्लीट कर दिया अभी, अमावस्या कंप्लीट हो गया, खगोलीय पिंड कंप्लीट, जो जो कंप्लीट हो रहा है मैं उसे इस कलर से करते जा रहा हूँ। कॉन्स्टलेशन नक्षत्र मंडल ये कंप्लीट हो गया, ध्रुव तारा कंप्लीट हो गया, ग्रह कंप्लीट हो गया। अब आता है पृथ्वी, उपग्रह, सौरमंडल, फिर ज्योग्राफी किसे कहते हैं ये जानेंगे। तो ग्रह भी हो गया है, ठीक है। पृथ्वी, हमारा पृथ्वी जो एक ऐसा अद्वितीय ग्रह है, इस सॉरी, तो हमारा ग्रह जो है पृथ्वी, वो एक, सबसे पहले बात तो ये अद्वितीय है। इस पूरे मिल्की वे गैलेक्सी में, आकाशगंगा में अद्वितीय इसलिए क्योंकि यहाँ पे जल है, वायु है और जीवन है। जीवन इसलिए क्योंकि यहाँ पे जल है, वायु है, इस कारण से यहाँ पे जीवन है, ठीक है। और सबसे पहला बात, हम लोग इस पर रहते भी हैं, ठीक है। आप लोग जिस ग्रह पर रह रहे हो पृथ्वी कोई मंगल ग्रह नहीं हुआ, पृथ्वी का ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है। दूसरी बात ये हुआ कि पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसी जगह पर अवस्थित है जहाँ पे जीवन संभव है, जिस कारण से इसका जो प्रकृति है वहाँ पे जीवन के नियम से जीवन के हिसाब से यहाँ पे संचालित होता है। प्रकृति कैसा है, यहाँ पे जीवन संचालित होता है। जैसे यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाऊं, तो डायग्राम कहाँ बनाए, चलो यहाँ बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। आई होप कि आपको देख रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। यस इट इज टोटली विजिबल, आप लोग को यहाँ पे दिख पा रहा होगा। तो सपोज दैट इट्स आवर सन, फिर उसके अलावा यहाँ पे मैं 8 प्लैनेट्स बना देता हूँ, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो आप यहाँ पे देखोगे, मैं ये समझा रहा था कि हमारे धरती पर जीवन आखिर संभव है कैसे। चलो ठीक है, जीवन है तो है, संभव कैसे यहाँ पे जीवन, इससे मैं यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले इसका जो पोजीशन है उससे पहले बात करेंगे। सन से आप देखोगे इसका जो पोजीशन है वो तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आने कारण, क्योंकि ये सन से एक ऐसे डिस्टेंस पर है जहाँ पे इसको पर्याप्त सूर्य का रोशनी, पर्याप्त यहाँ सूर्य रोशनी जब आ रहा है, तो इसके कारण जो जल वायु मंडल है वो यहाँ पे सही से विकसित हो पाया है। जबकि अब देखो तो इसके अलावा कहीं और भी ऐसा चीज विकसित नहीं हो पाया है, कहीं भी ऐसा जलवायु मंडल विकसित नहीं हुआ है किसी भी ग्रह पर। अब देखो जो मरकरी है, वो मरकरी सन के इतने करीब है कि ये लगभग 3 महीने में आपका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। जितना हम लोग को एक सन के पूरे चारों चक्कर लगाने में 365 डे 366 डे लगता है, ठीक है। तो इसको मार्स को केवल 92 डेज से 94 डेज लगता है अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में सन के तरफ। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना सन से बिल्कुल नजदीक है। दूसरा वेनस भी कुछ ज्यादा, मतलब थोड़ा सा दूर है। हाँ, तो ये कह रहा था कि वेनस भी जो थोड़ा सा दूर है सन से। अब बात करते हैं हमारा अर्थ जो है वो ऐसी जगह पर है जो जहां से सन का जो लाइट है वो बिल्कुल परफेक्ट आ पाता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं सन को आने में, सन के लाइट को यहाँ पे आने में। चौथा बात, जो मार्स को देख ले तो ये भी इतना ज्यादा दूर पड़ जाता है कि तो ये मार्स जो है वो सन से लगभग इतना दूर पड़ जाता है यहाँ पे शायद सही से लाइट ना पहुंच पाए।
और इसके बाद यहाँ पे आप देखो ये जो है वो एक एस्ट्रो बेल्ट है, ठीक है। इसके बाद इसे एस्ट्रो बेल्ट के जो अंदर का जो प्लैनेट तो उसे इनर प्लैनेट कहते हैं, ठीक है, आंतरिक ग्रह कहते हैं। और इसके बाहर जो होता है उसको आउटर प्लैनेट यानी कि बाह्य ग्रह, ठीक है, इसे ये कहा जाता है। दूसरा बात, तो आप जब यहाँ से अर्थ जो है वो 3rd नंबर पे आता है, ठीक है। दूसरा बात, जब आप चंद्रमा से अर्थ की पृथ्वी को देखोगे तो ये बिल्कुल ब्लू कलर का आपको ये दिखे, बिल्कुल ब्लू कलर की गेंद जैसा आपको दिखेगा, जैसे कि कोई स्पेस में तैर रहा हो, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पे जो अर्थ पे 70% फिल है वाटर। हमारा अर्थ 70% जल से भरा हुआ है, 70 से 75%, और बाकी का 20 से 25% जो है वो इस पे लैंड मास है, जिसमें हमारे पर्वत, पठार, वन, मैदान ये सब आ जाता है। और इसी में हम लोग का 7 महाद्वीप, ठीक है, और 5 ओशन आता है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया है पृथ्वी। उसके बाद उपग्रह। उपग्रह कहते किसे हैं? वैसा खगोलीय पिंड जो ग्रह के चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मून या फिर सैटेलाइट, इसी को उपग्रह कहा जाता है। ये क्या करता है? ये पृथ्वी के चारों ओर या फिर किसी प्लैनेट उसके चारों ओर ये रिवॉल्व करता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो हमारा जो हम अपने मून की बात करते हैं, अर्थ के मून की बात करते हैं, तो अर्थ का जो मून है वो लगभग 27 से 28 डे में एक पूरे अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है उसे कंप्लीट करता है। कितने दिनों में? तो 27 से 28 डेज में ये अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है अर्थ का, ठीक है। तो इसी को उपग्रह कहते हैं, वैसा चीज जो किसी ग्रह का चक्कर लगाता हो। दूसरी बात, इसमें खुद की रोशनी नहीं होती। ये क्या कहता है? मिरर टाइप वर्क करता है। ये सन से जो लाइट आता है उसे वो एब्जॉर्ब करता है एंड उसे रिफ्लेक्ट करता है प्लैनेट की ओर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं किस ग्रह के कितने कितने प्लैनेट है। यहाँ तक बात करेंगे, इसका जो है वो एक भी नहीं है, इसका लगभग एक या फिर इन दोनों का एक भी नहीं है, ना ही तो मरकरी का है ना ही मार्स का है, एक भी नहीं। अर्थ का हमारा एक है, मार्स का दो सैटेलाइट है। इसके बाद जो जुपिटर, इसका लगभग 53 से 54 है। सैटर्न का 84 से 87 है एंड यूरेनस नेपच्यून का भी बहुत मात्रा में है। लेकिन सबसे ज्यादा माना जाता है कि सैटर्न का है वो सबसे सर्वाधिक मात्रा में इसके उपग्रह हैं, ठीक है। और ये आप जो रिंग देखते हो सैटर्न के आसपास, वो कोई रिंग नहीं, एक्चुअल में वो इसका मून ही होता है जो इसके चारों तरफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। इसका से हमें ये रिंग की तरह दिखता है। तो ये भी कंप्लीट। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, और जो है सौर मंडल, सोलर सिस्टम। सबसे पहले सोलर सिस्टम कहते किसे हैं? सोलर सिस्टम या फिर सौर मंडल। सौर मंडल एक वैसा है जैसे हम लोग एग्जाम्पल तौर पर समझें, जैसे हम लोग का फैमिली में क्या होते हैं? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर, कजन, ये सभी होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो सौर मंडल है, इसके अंतर्गत सूर्य के साथ साथ 8 ग्रह, उन 8 ग्रहों का उनका अपना उपग्रह, इसके साथ साथ जो भी आकाशीय पिंड होता है उन सभी को मिलाकर देखा जाए तो सौर मंडल कहा जाता है। और हमारे सौर मंडल का जो नाम है, जो हमारी गैलेक्सी का नाम है, सोलर सिस्टम का नाम है, वो है आकाशगंगा, ठीक है। आप लोग को इन सभी से रिलेटेड नोट मिल जाएगा, इसके लिए आपको टेंशन करने की कोई बात नहीं है। तो ये भी कंप्लीट हो गया, हम लोग का सौर मंडल भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद जियोग्राफी यानी कि भूगोल। जियोग्राफी अर्थात भूगोल कहते किसे हैं, इसे समझ लेते हैं पहले। तो जो जियोग्राफी शब्द है ये 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक आप यहाँ पे देखोगे जियो और एक यहाँ पे ग्राफी। तो जियो जो है वो एक लैटिन शब्द है, ठीक है, लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, जिसका मतलब होता है पृथ्वी, धरती, ठीक है, धरती या पृथ्वी, ठीक है। और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना, इसके बारे में पढ़ना, ठीक है। तो किसी वैसी चीज का अध्ययन करना जो धरती से रिलेटेड है
उसे ज्योग्राफी या फिर भूगोल कहते हैं। ठीक है, तो यही होता है इसका डेफिनेशन। इसमें बेसिकली इसका डेफिनेशन में बात करना था, तो ये होता है। तो आज का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट होता है। जो टॉपिक हमने सिलेक्टिव किए थे, जो हमने लिखा था, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार इसे फिर से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का पूर्णिमा। जब भी हमारा जो मून है वो पूरे प्लैनेट यानी कि अर्थ का पूरा प्लैनेट कंप्लीट कर लेता है, रिवॉल्व करके कंप्लीट कर लेता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा कंप्लीट कर देता है, तो इसे पूर्णिमा कहा जाता है। ये लगभग 27 से 28 दिनों का होता है। उसके बाद है अमावस्या। ठीक है, इसी संदर्भ में जब पृथ्वी इसका पूरा चक्कर लगा रहा होता है, तो इसका जब हाफ रिवॉल्व कंप्लीट कर लेता है, यानी कि 15 दिनों का ये चक्कर कंप्लीट कर लेता है, तो इसे अमावस्या कहा जाता है। इस समय जो चांद है वो कुछ इस प्रकार से रहता है, और जिस दिन पूर्णिमा होता है उस दिन जो चांद होता है बिल्कुल पूरा गोल होता है। ठीक है, उसके बाद है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड का अर्थात होता है जो भी स्पेस में पिंड है उसे ग्रह है, उसे खगोलीय पिंड कहा जाता है। उसके बाद है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल में हम लोग ने ये देखा था जो भी कॉन्स्टलेशन होता है, तारों का समूह होता है, उसे नक्षत्र मंडल कहा जाता है, जो कि अर्सा मेजर, द ग्रेट बियर, द लॉयन, इस प्रकार से कुछ चित्रों का वो निर्माण करता है कॉन्स्टलेशन ऑफ ग्रुप में। उसके बाद ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो प्राचीन समय के जो लोग थे वो रात के समय दिशा को निर्धारण करने के लिए इस तारे का उपयोग किया करते थे। ये तारा जो है वो आप देखोगे तो बिल्कुल सबसे गहरा तारा आपको दिखेगा, सबसे चमकीला तारा ये आपको दिखेगा। उसके बाद है ग्रह। ग्रह कहते हैं किसे, तो ग्रह जो है होता है वो जिसका ना तो कोई अपना लाइट हो, और दूसरा ये किसी अपने से बड़े बॉडी का चक्कर लगाता हो। जैसे कि हमारा अर्थ देख लो, या फिर ये बाकी के जो प्लैनेट्स हैं इनको देख लो, ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि सूर्य जो सन जो है वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से टाइड अप किए हुए होता है, बांधे हुए होता है, इस कारण से ये जो है वो इनके चक्कर लगाते हैं। उसके बाद है पृथ्वी। पृथ्वी सबसे यूनिक प्लैनेट है इस सोलर सिस्टम में, क्योंकि इसी पर जीवन संभव है। इसके अलावा कोई और भी जो इस यूनिवर्स को मैं बात कर रहा हूँ, जो भी इस गैलेक्सी में है, इस मिल्की वे में है, उसमें केवल हमारा एक अर्थ ही है जो केवल जीवन को सपोर्ट करता है। अगर आप इसे धरती के बाहर जाकर चांद की तरफ से देखोगे तो ये बिल्कुल एक नीला गेंद जैसा दिखेगा। नीला इसलिए क्योंकि इसका जो 70% भाग है वो जल से भरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है उपग्रह। वैसा ग्रह जो किसी प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे कि इससे भी मून आ जाता है। और जो उपग्रह होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है, ये मैंने बताना भूल गया था, उपग्रह होता है वो दो तरह का होता है। एक जो नेचुरल हो, दूसरा जो मैनमेड हो। नेचुरल में हमारा मून आ गया, और जो मैनमेड हो जो भी यहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है उसी को मैनमेड सैटेलाइट कहा जाता है, फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है। उसके बाद है सौर मंडल। सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम, वैसा सिस्टम जिसमें सन, ठीक है, सौर, फिर सूर्य आता है। उसके साथ साथ प्लैनेट्स, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, जैसे कि अर्थ हो गया, सॉरी स्टार्ट से करते हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ। उसके बाद मार्स हो गया, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये सभी जो 8 प्लैनेट है वे सभी मिलकर एक सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ स्टार्स हो गए, इसके साथ साथ जो मून्स हो गए, तो इन सभी को एक फॉर्म में अगर कंप्लीट किया जाए तो ये सभी मिलाकर बनते हैं सोलर सिस्टम। उसके बाद है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में मैंने जियो को बताया था। जो जियो होता है वो एक लैटिन शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है धरती या पृथ्वी, और जियोग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना। इसका मतलब धरती या पृथ्वी के रिलेटेड में अध्ययन करना, इसी को जियोग्राफी कहते हैं। तो आज का ये टॉपिक खत्म होता है, रिवीजन भी मैंने कर दिया, तो आज हम इसे यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे कुछ टॉपिक्स, कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बचेंगे, जैसे कि आप जो ग्रह है इसके डिटेल, इसमें डिटेल पर कौन कौन से ग्रह है इसके बारे में लोग जानेंगे। तो ये कुछ छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ कमेंट हो, सॉरी डाउट हो, उसे आप कमेंट में ज़रूर आस्क कीजिएगा, उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू।